बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो कंप्लीट विज़न है इन्होंने आज एक्सप्रेस खबर 24 के माध्यम से शेयर किया है। एलजेपी रामविलास की शेरनी कहलाने वाली देवजानी मित्रा, आइए इनसे जानते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। अभी तक सिर्फ हम लोग सुनते आए हैं, जो भी एलजेपी के कार्यकर्ता हों या फिर एलजेपी के नेता हों या खुद एलजेपी के चिराग पासवान जी हो, इनका कहीं न कहीं हमेशा एक कथन आता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो आज हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं देवजानी मित्रा जी से। तो आइए जानते हैं कि आखिर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विज़न क्या है, उनका अगला रणनीति क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानना भी चाहते हैं, इस लाइन का एक्चुअल मायने क्या है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी तक बिहार में नहीं हुआ है, और ये शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, स्टूडेंट्स के रिलेटेड सारी चीज़ों का क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन बिहार में होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर किताब राजगीर में हमारे जब वहाँ पे कार्य समिति का बैठक हुआ था, एक समीक्षा शिविर लगाई गई थी, उसमें बुक का अनावरण भी हुआ था। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी जो बुलेट पॉइंट्स है, जिसको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि जनता तक ये बात पहुँचे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आखिर है क्या और वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया है। सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के रखी हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो मेन जो टैगलाइन है वो है धर्म ना जात करे सबकी बात। दैट इज़ वाई हम लोग उसको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले इस पे बात करेंगे उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। ठीक है, जैसे अगर मैं उद्योग की यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात कर लेती हूँ। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है कितनी कमज़ोर है, और यहाँ पे 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले में बहुत सारे प्रखंड हैं, उसके अंदर में अनुमंडल है, डिस्ट्रिक्ट्स वाइज भी हम लोग अगर स्टेट को बांटे तो देखा जाएगा कि वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ सेंटर नहीं। तो हर एक अनुमंडल, जिसको हम लोग सब डिवीज़न बोलते हैं, सब डिवीज़न में हम लोगों ने वहाँ पे किडनी, डायबिटीज़, आइज़ के सारे चीज़ों की सुव्यवस्था सेंटर रहेगा। 365 डेज़ वहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट के लोग हैं उनके लिए डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे वो उस सुविधा को ले सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर 2400 घंटे 365 दिन वहाँ पे रहेंगे जिला में, देखने के लिए कि भाई जितने सारे उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ढंग से चीज़ें हो रही कि नहीं। रात में अगर मान लीजिए कोई ट्रॉमा सेंटर में कोई आता है तो एक डॉक्टर और एक कंप्यूटर आपको उसमें तैनात की जाएगी ताकि सारी चीज़ों को ध्यान दे। ओके, उसके अलावा इसमें आपके सभी सरकारी जब आपके हॉस्पिटल रहेंगे उसमें जो ज़रूरतमंद है या फिर जो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इकोनॉमिकल वीकर सेगमेंट के लिए अगर दूर से आते हैं तो उनका रहने का व्यवस्था, वो सारी चीज़ें निःशुल्क में की जाएगी। देयर विल बी नो चार्जेस एडेड टू इट। उसके अलावा आपका मैं और अगर थोड़ा इलेबोरेटली बात करूँ तो इसमें आपके जैसे बच्चे का जन्म जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो बच्चे के जन्म के बाद 1 साल के अंदर मुफ्त में जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, जो पोलियो का वगैरह वगैरह चीज़ें होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मस्ट होते हैं कि भाई वो होना चाहिए, तो वो हेल्थ कार्ड उनको दिया जाएगा ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो कि भाई बच्चा पैदा होते साथ ही टीका जो लगना चाहिए। उन सारी चीज़ों की सुविधा भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट का एक बहुत अहम पार्ट है। सभी जिला अस्पताल और पैथोलॉजी विभाग को बेहतर किया जाएगा। अभी अगर आप देखते हैं कि पैथोलॉजी लैब वगैरह छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट में जितने शहर हैं वहाँ पे है नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं। लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसे जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनमें जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं और उनको बताया जाता है कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए शिक्षा जो है वो फ्री में दी जाएगी, ताकि जितना ज़्यादा अवेयरनेस आप दोगे उतना ज़्यादा औरतों का भी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भाई आप एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अहम भूमिका, मैंने 99.9% 100% भूमिका एक औरत ही निभाती है। स्वस्थ जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदर का बहुत माने वो जानकारी बहुत ज़रूरी है। और छोटे शहरों में ये गांव में तो है ही नहीं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अगर आप पटना में भी पूछेगा तो खुल के बात नहीं करना चाहते, शर्माते हैं। लेकिन वो शर्माने वाली बात नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे और हमारे जैसे बहुत सारे और लोग हैं उनके शरीर के आपके हेल्थ के बेटरमेंट के लिए।
इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस जिनका है या फिर लाइफ इंश्योरेंस जिनका नहीं है, आपका बीमा के अंतर्गत जो चीज़ें आती है जैसे CGSC की दर्ज, SGHS की दर्ज, ये हम लोग उनको मुहैया कराएंगे, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल हो वो जगह। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बड़ा एक पार्ट एनिमल है, तो वेटरनरी हॉस्पिटल्स ज़िले ज़िले में आपको अगर हैं तो उसकी भी शुरुआत, उसकी भी पढ़ाई की शुरुआत करेगी, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर्स की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भाई गाय भैंस बहुतों को पेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे ह्यूमन लाइफ का है। तो मैंने तो कुछ बुलेट्स पॉइंट्स आपको बता रही, इसको मैं डिटेल। फिर आपके यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे अगर ऑनरेबल CM को यहाँ से उठ के दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। तो उनको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन सारी सुविधाएँ जो एक मेट्रो में, जो दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, बेंगलोर या फिर कैलकाटा जैसे शहर में अच्छे डॉक्टर, अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हम लोग बहुत पीछे हैं 21वीं सदी में, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग अभी गांव में रह रहे हैं, हम लोग एक क्या कहते हैं, बिहार को अगर हम लोग विशेष राज्य का अगर हम लोग दर्जा दे रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा में बहुत सारे बच्चे हर साल कोटा, मुखर्जी नगर, प्रयागराज जाके कोचिंग लेते हैं, UPSC, IIT, IIM का। उन सारे कोचिंग सेंटर्स जो है, जो आप बाहर में जाके उतनी उससे भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी, बिहार में मिलेंगी। उनके लिए ज़िले में अलग अलग जगह जो बोर्डिंग स्कूल की स्थापना भी होगी, उनको पढ़ाने के लिए प्रॉपर कोचिंग सेंटर, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ उनको मिलेगा। उसके बाद प्रदेश के हर एक अनुमंडल में जो सब डिवीज़न है, उसमें आपके जैसे आपके कॉमर्स हो गए, आर्ट्स हो गए, या फिर लॉ की पढ़ाई के लिए जो लोगों के पास जो प्रॉपर रहने की जगह नहीं होती है या फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है, वो सारी चीज़ों की सुविधा भी दर्ज करवाई जाएगी। मैं आपको देख किस लिए बोल रहा हूँ कि ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ, नहीं तो ऊपर ऊपर बोलने के लिए 3-4 पॉइंट हम लोग हमेशा बोल देते। आई वॉन्ट टू गिव द क्लियर मैसेज टू द पब्लिक कि भाई ये सारी चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं, और ये ऑलरेडी, और ये तभी हो पाएगा जब भाई आप लोजपा रामविलास पे बिलीव करेंगे, हमारे विजन पे आप बिलीव करेंगे। इसके अलावा आपका स्थानीय भाषा जो स्कूल में शिक्षा, जो एक हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, तो उस पर भी चर्चा, उस पर भी पढ़ाई होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारा कल्चर का पार्ट है। ये समझिए इट्स एन हेरिटेज। मैं तो बोलूँगी ये सब कल्चर की जो शिक्षा है, ये बाहर के देशों में इस पर एनालिसिस होती है, जिसको कहते हैं लिटरेचर, ये आपका स्टडी कि भाई कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये सारी चीज़ों की पढ़ाई जो है वो यहीं पे होगी, और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल में भी आपका, कॉलेजों में भी कंप्यूटर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिजिटल कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं होंगी, जहाँ पे लोग बैठ के अपना डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जो स्टडीज़ है, जिसके लिए लड़के लड़कियां बाहर चले जा रहे, उन सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। प्रॉपर यूनिवर्सिटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि आप ऐसे शिक्षकों को लाओ जो पढ़ा के बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल हार्वर्ड जैसे जगह में बिहार के बच्चे जाके रिप्रेजेंट करें। मुंह से बोलना और इम्प्लीमेंटेशन करने में फ़र्क है। सो दीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट एंड वी विल इम्प्लीमेंट इट। आज नहीं तो कल तो देखिए इम्प्लीमेंटेशन होना ही है। इसके अलावा आपके जैसे B.Ed स्कूल हर एक ज़िले में नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। IT पार्क जो हमारे एक हब होना चाहिए, जैसे सेक्टर 5 आपका बंगाल में बड़ा पॉपुलर है, बेंगलोर को IT हब माना जाता है। तो आप बड़े बड़े कंपनी मैंने तभी यहाँ पे आके बच्चों के साथ करेंगे जब हम लोग इन सारी सुविधाएं देंगे। तो ये भी एक इस चीज़ का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने शिक्षा की बात कर ली, मैंने आपकी स्वास्थ्य की बात कर, अब हम आते उद्योग पे, जो एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं उद्योग की बात करूँ तो प्रदेश में IT पार्क इज़ वेरी मस्ट, जिसमें एक इकोनॉमिकल जोन को बदल देगा, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके यहाँ पे निवेश करेंगे, रोजगार बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि मैक्सिमम समय देखा गया है कि 90% बच्चे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, जानते हुए भी कि भाई फॉर्म 10 लाख से भी ज़्यादा पड़ते हैं, मेरिट के ऊपर आप निकलते हैं, और वो भी आजकल आप देख ही रहे पेपर लीक और इसकी समस्या। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग विद द करियर ऑफ द यूथ, जो बिल्कुल सही नहीं है। एंड मोर ओवर
बिहार के बच्चों को थोड़ा आगे बढ़, कहीं ना कहीं उनमें डर भी बहुत है कि भाई वो बात नहीं कर पाएंगे, वो लोगों से डील नहीं कर पाएंगे। और प्राइवेट कंपनीज आपको सिखा देते हैं कि भाई आपको सेल्स कैसे करना है, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, आपको मार्केटिंग आ रहा है कि नहीं। अगर मैं आपको ये चश्मा बेचने के लिए बोलूँ तो चश्मा बेचने का कला जो जिसने सीख लिया, या पेन बेचने का कला जिसने सीख लिया, वो सारा काम कर लिया। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनके ये कहना है, इफ़ यू आर नॉट सेलिंग यू आर नॉट अर्निंग। अगर आप बेच नहीं रहे हो तो आप पैसे नहीं बना रहे हो। तो इन सारी चीज़ों की शिक्षा होनी चाहिए बिहार में, और इन सारे उद्योग के थ्रू आएगा। और जब इस टाइप के लोग जब आपके दूसरे जगह बड़े बड़े कॉलेज में जाके जगह अगर शिक्षा दे सकते हैं, तो वाई नॉट बिहार में आके भी उन सारे बड़े कंपनियों में जो एक माने उस टाइप के पढ़े लिखे लोगों के अंडर में जब लोग वहाँ पे जाके नौकरी करेंगे या फिर उद्योग बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली बिहार आगे होगा ही। जस्ट बिकॉज यूपीएससी के नाम पे हम लोग कितना दिन खेलते रहे कि यूपीएससी बहुत निकल रहा है, बहुत निकल रहा है। अगर के पाठक जैसा यूपीएससी अगर आपको करके अगर आपको आईएएस बनना है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। पढ़ाई लिखाई करके आप में तो वो भाषा की शैली आनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा बिहार को। बताइए किस 21वीं सदी में 32 साल पीछे हम लोग, केशव ये जान के रखिए। अगर अचानक से अभी आपको स्टेज पे चढ़ा दिया जाए और बिहार के बारे में दो अच्छी बातें बोलनी, हम लोग बार बार आईपीएस और यूपीएससी का ढिंढोरा पीट के आ जाते हैं। घमंड सा बना हुआ है जो बिहारी है तो यूपीएससी अच्छी बात है, लेकिन घमंड के पीछे आप अपनी कमजोरियों को भी तो छुपा रहे हो। यू कैन बी एन एक्सेलेंट स्पीकर, यू कैन बी एन एक्सेलेंट मार्केटिंग पर्सन, लेकिन उसकी ट्रेनिंग होनी आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पे निवेश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय सीमा पर फाइल पास नहीं करते, घूस लेते, ब्राइब लेते, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी आपके स्टेट में अलग अलग जगह पे सारी वो फैसिलिटीज़ दी जाएगी जहाँ पे, जिसको कहते हैं कनेक्टिविटी दी जाएगी, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज आएँ और ट्रैवल कर पाएँ, लोगों से मिल पाएँ। आपके छोटे छोटे गांव से लोग, छोटे छोटे शहर से लोग उठ के पटना में आए, या फिर पटना से मुजफ्फरपुर, छपरा और भी पालीगंज, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ जिसको हम लोग हब बना सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास मेरिट बहुत है लेकिन उनके पास ऑप्शन की कमी है। तो इन सारी चीज़ें जब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होंगी तो आपके बदलाव आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे युवाओं के लिए एक युवा संगठन बनाया जाएगा जो 24 घंटे युवाओं के समस्याओं पर काम करेगा। दैट भाई आई एम नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर एडुकेशन, या फिर जो इकोनॉमिकल वीकर सेगमेंट होगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लोन दिया जाएगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। जो हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा बैंक के साथ जो टाइप्स होते हैं। और वी विल मेक श्योर कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जैसे पटना यूनिवर्सिटी बोला जाता है, आप जाके देखो उसका हाल, आप जाके देखो सदियों से वैसा ही है। टीचर चाय पी रहे तो पी ही रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं तो मार ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कल्चर की कमी है। मेडिकल में भी पीएमसीएच से वही मैं बता रही हूँ कि ये देखिए, एक कहते हैं ना कि एक जगह चीज़ें खराब हो तो दूसरी जगह भी उसका असर पड़ जाता है। तो आपको अगर नीव इज एडुकेशन, और अभी जो इतना ज़्यादा जो जातिवाद और धर्म के विवाद इसलिए हो रहे हैं, लोगों के पास खाली टाइम बहुत है। 24 घंटे वो लोग स्क्रॉल करके यूट्यूब या फिर अलग अलग चीज़ें देखते हैं, और नेताएं ऑलरेडी दिमाग में डाले हुए हैं कि भाई आप इस कार्ड से हो तो इस नेता को वोट करो। तो ये तभी चीज़ें ख़त्म होंगी जब यूथ बिजी होगा। यूथ को अगर समझ आ गया कि पैसा कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं घर के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति मेरा ये कर्तव्य है दैट आई मस्ट अर्न। और ये तभी संभव होगा जब एडुकेशन, उद्योग को पैरेलल लाइन पे लिया जाएगा। बाकी जगह में आप यूथ को कंपैरिजन करेंगे बिहार से, तो सॉरी टू से बहुत सारी चीज़ें में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं दिया जाता है। वो फील करते कि भाई हम बहुत ज़्यादा अच्छा अंग्रेज़ी में बात नहीं कर पाएंगे, अगर आप अंग्रेज़ी में बात कर देंगे तो बच्चे डर जाते हैं। भाई आपके पास ऑप्शन है सीखने का, तो आपको तो सीखना पड़ेगा। एडुकेशन को लेकर के आप बताएं जी। तो बिहार सरकार का अभी तक का जो शिक्षा नीति रही है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे अंग्रेजी भाषा का जिक्र किए, तो बिहार बोर्ड में अभी भी 10th में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि भाई आप कितना दिन इसके आड़ में रहोगे कि भाई हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है। अच्छा बताइए, मेरा मातृभाषा बंगाली है, अगर मैं सिर्फ अभी बंगाली बोलती तो आपको समझ में आता? तो मैंने क्यों सीखा? बिकॉज इट्स कंपलसरी टू लर्न लैंग्वेजेस। आपके पास, मेरे पास ऑप्शन है सीखने का, मैं सीख के रख लूँ।
मैं बोलूँ नहीं बोलूँ ये मेरा चॉइस है, लेकिन आपके पास चॉइस भी ना रखो, ये गलत बात है। अंग्रेज़ी सीखना 100% ज़रूरी इसलिए कि आप जब बाहर के देशों में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे तो कम से कम लोग ये ना बोले कि भाई ऑप्शन है लेकिन तूने सीखा नहीं। तो ये कमज़ोरी को छुपाने की बात हो रही है। अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मॉडल अगर आप लाती हैं जी। और जब इम्प्लीमेंट करेंगी आप बिहार में, तो क्या इंग्लिश भाषा को शामिल किया जाएगा? एग्ज़ाम अभी भी होती है। मैंने देखा है बिहार बोर्ड में जो आपके जो इंग्लिश बुक्स है, आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप 7-8 से सिखा रहे हो, तो भाई तो उससे पहले सिखाओ ना, नर्सरी में ऐसे सिखाओ ना, आपका वावल्स क्या होते हैं, प्लूरल्स क्या होते हैं, आप क्यों नहीं डालते हो? बिकॉज आप चाहते नहीं हो कि बच्चे सीखें, आप चाहते नहीं हो कि आपके बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि आपने जाति में बांट के रखा है कि अति पिछड़ा पिछड़ा अगर पढ़ लिख गया तो आपके सर पे फोड़ेगा, और अगर स्वर्ण ज़्यादा पढ़ लिख गया तो भाई वो दिमाग लगाएगा, वो अपने स्टेट को डेवलप करेगा। और डेवलपमेंट आप कहाँ पे करोगे? आप जब पढ़े लिखे होते हो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप सबके बारे में सोचते हो। तो अगर आप एक स्वर्ण जाति से भी हो, अगर आप पढ़ लिख जाओगे, अगर आप बिहार आओगे, तो आप किसके लिए भला करोगे? जिनको मौका नहीं मिल रहा है। किनको मौका नहीं मिल रहा है? जिनके पास पैसे की कमी है, गरीब है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित। क्यों भैया? पढ़ने लिखने का अधिकार सबको भगवान ने दिया है। जब मनुष्य जन्म आपका हुआ है तो कुछ तो करने के लिए हुआ है ना, कि ऐसे ही गाली गलौज खाने के लिए, मारपीट करने के लिए, गाली देने के लिए, और बस जो जैसा चल रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो बाकी स्टेट में ऐसा क्यों नहीं है? मुझे बताइए। होगा, लेकिन एडुकेशन भी है, आगे भी बढ़ रहा है, उद्योग में भी आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहा है, टॉपर्स भी हो रहे हैं, अंग्रेज़ी में लोग बात भी कर रहे हैं, हिंदी में भी बात कर रहे हैं, तमिल में भी बात कर रहे हैं, तेलुगु में भी हर एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो ये मैंने साइडलाइन करने से नहीं होगा। भैया नहीं आता है, मुझे सीखना होगा। मेरी हिंदी बहुत ख़राब थी, अभी भी है, क्योंकि मेरे को लिंक का प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई बंगाली में अलग चीज़ है, लेकिन मैं उसको चैलेंज लेती हूँ कि मुझे सीखना पड़ेगा। अगर मुझे जनता से कनेक्ट करना है तो मुझे उनकी भाषा से भी सुननी होगी। सेम गोज विथ इंग्लिश। नहीं आती है तो भाई सीख लो, क्या क्या दिक्कत है सीखने में? बिहार में अगर बात कर ले, एक पार्ट है मिथिलांचल, जी। आप जानती होइएगा। जी, जी, मिथिलांचल पार्ट अब बिहार का एक अहम हिस्सा है। जी। लेकिन बीपीएससी का अगर बात करिएगा तो बीपीएससी में मैम मैथिली भाषा को, वो नेशनल भाषा है, नेशनल भाषा जो अपने देश के हैं, उसमें मैथिली भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन बिहार सरकार की नीति के अनुसार अगर जाते हैं तो वहाँ बीपीएससी में मैथिली भाषा को बैन कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा बिहार में हम लोग जाति में जब लोगों को बांट रहे हैं तो भाई भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। मैथिली इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, बहुत प्यारा अगर आप मधुबनी पेंटिंग को इतना सराह रहे हो तो उसकी लैंग्वेज को क्यों नहीं? तो गलत बात। लेकिन मैम मधुबनी पेंटिंग एंड मोर ओवर, देखिए जैसे यहाँ पे खान पान में डिफरेंस है, सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंटल नहीं है। यहाँ पे लिट्टी चोखा भी हम लोग बोलते हैं, फिर एक अवधी फूड भी बोलते हैं, मैथिली फूड भी बोलते हैं। तो वैसे लैंग्वेज का भी हर एक स्कूल कॉलेज में अपना बेसिक जो लैंग्वेज है उसकी चर्चा होनी चाहिए। संस्कृत, हिंदी, जो मान लीजिए अगर मेरा मातृभाषा मैथिल है तो भैया आपको टिक दिया गया कि भाई आप मैथिली चुनोगे कि आप मगही चुनोगे कि आप हिंदी चुनोगे। तो कहना क्या चाहिए भाई, आप अपना लैंग्वेज पे भी आपने पारदर्शिता ली, साथ में आपने हिंदी तो आपको आता ही है, लेकिन आपने इंग्लिश भी कहीं ना कहीं। तो क्या क्या गलत है इसमें? एलजेपी रामविलास जी का भी अगर बात करें तो उनका भी पैतृक गांव कहीं ना कहीं मिथिलांचल रहा है। जी, जी, मिथिलांचल ही है, अभी भी वो जाते हैं मिथिलांचल की तरफ, चिराग पासवान जी। तो अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की अगर चर्चा हो रही है, अगर इनकी सरकार बनती है या फिर ये जब काम करेंगे शिक्षा नीति पर, तो क्या ये बीपीएससी में पुनः मैथिली भाषा को शामिल करेंगे? देखिए, हर एक लैंग्वेज हम लोगों ने अपनी नीतियों में लिखा ही है कि हम लोग का लोकल जो भाषा, इतनी सारी लैंग्वेज, मेरे को तो ऑनेस्टली बताया, मेरे को थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का आता है, और बहुत प्यारा, बहुत स्वीट लैंग्वेज है। कोई लैंग्वेज रूड नहीं हो, कोई भाषा आपको गलत नहीं सिखाता, आप उसको कैसे बोलते आपके ऊपर है, टोन के ऊपर है। तो बेसिक चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हो गया और लिखा भी हुआ है। साथ में यहाँ पे आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में बोर्डिंग स्कूल होगी, जो स्कूल होगा उसमें बोर्डिंग होगा, ताकि बच्चे वहाँ पे रह के शिक्षा ले सके, प्रॉपर ट्रेनिंग ले सके, उनको एक एटिकेट्स बताया जाए, सोशल मॉरल साइंस की शिक्षा दी जाए। सभी स्कूलों में आपके बीएड का स्कूल होगा, जिले में बीएड स्कूल होगा, जहाँ पे लोग अच्छे टीचर आए, अच्छे, क्योंकि शिक्षक ही आईना होता है एक छात्रों के लिए। अगर गुरु, एक कहते हैं ना
कि व्हेन द माने जब स्टूडेंट आता है, जो एक अच्छा टीचर तभी आएगा जब एक अच्छा स्टूडेंट सामने आएगा। तो ये दोनों को एक साथ मिलके काम करना होगा और इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बहुत जल्द करने वाले। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट में है, हम लोग बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार मैम, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है, जो इंतज़ार, ये चलिए आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखा है, जो ये जरूरी तो नहीं है जब आप सत्ता में आएंगी तभी ये इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ऑलरेडी अभी बिजली बिल को लेके हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, जबकि ये सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है। आप महंगा दर पे बिजली ले रहे हो। आप अभी देखिए, गर्मी अभी बस नेक्स्ट मंथ से शुरू ही होगा, अचानक से आपका मीटर बंद हो जाता है, फिर एक उल जुलूल टाइप का बिल आता है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है। तो जो रेट जो आपका बढ़ा हुआ है, जबकि बाकी स्टेट से बहुत ज़्यादा रेट हम लोग खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, अभी आप उनको बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर ऑलरेडी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अंदर का हम लोगों ने वो शुरू किया है। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए 32 साल पीछे स्टेट को आगे लाने के लिए जंग हम लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और 32 साल लग जाएगा ठीक करने में। ज़्यादा समय लगाइएगा, यहाँ से युवा निकल के बाहर चले जाएंगे और जा भी रहे हैं। तो दिस इज़ द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो द डे इट विल इम्प्लीमेंट, और उसके लिए जनता का सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको ये चीज़ बताई हूँ कि भाई इस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप चाहें कि एक नया बिहार का निर्माण हो। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि भाई कौन किस जाति से, आप अपने जाति के लिए क्या कर सकते, अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस बारे में सोचिए। कंप्लीट सॉल्यूशन जहाँ तक इन्होंने बताया नज़र आ रहा है। अगर इन्हें मौका मिलता है या ये सरकार में इनकी सत्ता आती है बिहार में, तो शिक्षा पे इनका पूर्ण जोर रहेगा। शिक्षा पे ये खुल के काम भी करेंगी, इनकी पार्टी काम करेगी। और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो पलायन का, यानी रोज़गार पर भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का फोकस है। यानी जो भी समस्याएं हैं जो रूट जोन से करना चाहिए एक राजनीतिक पार्टी को, जो अमूमन नहीं होता है बिहार में, इन तमाम चीज़ों पे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नज़र है। तो इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहें एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।